प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। प्रभु, हम आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं। आइए अपने होठों को खोलकर उसको धन्यवाद दे। कहे, प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो प्रभु। ओ स्तुति के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर खुदा, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की प्रशंसा हो प्रभु जी। आइए अपने हाथों को उठाकर अपने होठों से उसकी तारीफ करे, उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे। कहे, प्रभु तू महिमा के योग्य खुदा है। मेरे प्रियो, इस बात को जान लीजिए, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम उसकी प्रेज करते हैं, जब हम उसको प्रशंसा देते हैं, वो खुदा हमारे हर एक मुरादों को पूरा करता है। मैं नहीं तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। खुदावन यीशु तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। तू यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा हो प्रभु जी। तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा, तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा, तेरे साथ साथ में चलूंगा। एक नूर के समान तुझको छोड़कर प्रभु मैं न जाऊं। आप लोग भी कहिए, तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा, तेरे साथ। दिल की गहराई से कहे, एक नूर के समान। एक बार और कहेंगे, तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा, तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा, तेरे साथ साथ प्रभु यीशु। एक नूर के समान तू धन्य है, तू धन्य है। आइए उसकी आराधना करे। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 मेरे यीशु। तेरी आराधना, ये उसकी आराधना करे। मेरे खुदा तेरी हो प्रशंसा। हालेलुया, हालेलुया, रबरे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हम अपनी सारे हदिये लेकर तेरे घर में आए हैं। हे त्रयेक परमेश्वर, हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा से तुझे आराधना करना चाहते हैं। खुदावन, तूने जो कार्य हमारे जीवन में किया है, पिता परमेश्वर, हम अपने स्तुति को लेकर तेरे पास आए प्रभु जी। हम अपने सारे हदिये लेकर प्रभु जी, सारे स्तुति, सारी प्रशंसा, सारी आराधना, सारी जलाल लेकर खुदा तेरे सम्मुख खड़े हैं। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हैं। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हैं। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे तुमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया, आप लोग भी कहिए, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। सब कोई कहे, कोई चुप ना रहे। खुदाया रा रा बारे, फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। फिदिया मेरे पापों का तो छिपने की तो ही जगह, मेरे खुदा राहों की तो है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। राहों से मुझे, ओ लहू से मुझे, ले रबशा, ये रबशा खते रे, लहू से मुझे, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा।
पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे स्वामी, मेरे राजा, तू मेरे लिए सब कुछ किया। Yes, Jesus. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा निरंतर हम यूं ही करते रहे प्रभु। हम जब तुझे पुकारते हैं प्रभु जी, आप यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आइए अपने आंखों को खोले, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। ओ परमेश्वर हमें हमेशा खुश देखना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? बाइबल बताती है, प्रियो जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते हो वैसे ही सब बातों में उन्नति करो। बाइबल की ये सब सारे ऑल बड़ी अच्छा लगता है, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा नहीं करता है, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि वो कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने आया है, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। वहाँ पर ख़त्म नहीं होता है उसकी वचन, आगे कहता है बहुतायत की जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया। बहुतायत की जीवन की हकदार है हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमारे पुकारने से खुद झुककर हमारे बातों को सुनता है। हालेलुया। क्या आप आज खुश हैं? क्या आज आप आनंदित हैं? इसलिए कि अपने बगल वाले बड़ी अच्छा साड़ी पहन के आए हैं या ड्रेस पहन के आए हैं, कि इसलिए कि परमेश्वर हमारे साथ है? हालेलुया। मुझे नहीं पता, कई लोग ऐसे हम कभी कभी सुनते हैं यूट्यूब में, लोग इसलिए चर्च जाते हैं कि अच्छा अच्छा ड्रेस, एम्बियंस, द चर्च हैज गॉट वेरी गुड एम्बियंस। आई हर्ड फ्रॉम समबडी कि चर्च का एम्बियंस बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा बात है, एम्बियंस अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़कर कि उसमें जो लोग जिसकी आराधना करते हैं हम, वो पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। हम एम्बियंस के खिलाफ नहीं है, बट हमारा मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर पहले बगल वाले को देखिए, थोड़ा हिलाइए हाथ में से, बोले कि परमेश्वर आपको आज बहुतायत की आशीष देने जा रहा है। और मुंह से बोलने से कभी कभी समझ में नहीं आता है, जरूर पकड़ कर ऐसे हिलाइए, हिलाइए, ऐसे थोड़ा हिलाइए और कहिए प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देने जा रहा है, क्योंकि उसकी भवन में इतना कम, तेरे भवन में। आइए इस गीत को गाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी, संग तेरे हम चलते रहे, चाहे मुसीबत आए। मुसीबत क्या करे? रोते रहे, मुस्कुराए तो मुस्कुराते हुए कहिए आए मुसीबत मुस्कुराए। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस गीत को गाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस। तो आनंद के साथ कोई तो कहे हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति हो, तेरी स्तुति। थैंक यू जीसस। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी, संग तेरे हम आए मुसीबत, संग तेरे हम आए मुसीबत मुस्कुराए, तेरे भवन में यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है,
तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। एक बार और कहेंगे, ये जीवन है, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तो ही राज कर। आप लोग भी कहिए, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तो ही राज कर हो तेरी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में यीशु, यीशु तू संग तो, तेरे भवन में, तेरे भवन में यीशु, यीशु यीशु यीशु, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। उसने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हर एक कार्य को समाप्त किया। आज हमारे ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। थैंक यू जीसस। कहे प्रभु, क्रूस पर हुई सब समाप्ति, क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा सैता मिली क्रूस पर। जब तक आप लोग नहीं गाएंगे, हम लोग भी नहीं गाने वाले हैं। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर के, परमेश्वर की भवन में आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, ये कोई फिजिकल हो सकता है, आपको ऐसा कोई अनुभव नहीं हो रहा होगा, कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन याद करें परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। मेरे साथ मिलकर कहेंगे, क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा सैता मिली। अब लोग, क्रूस पर सब हुई समाप्ति, एक बार और, क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा सैता मिली। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में यीशु तू संग तो, तेरे भवन में, तेरे भवन में यीशु यीशु यीशु। एक बार और कहेंगे, क्रूस पर सब हुई समाप्ति, क्रूस पर हारा सैता मिली, क्रूस पर हारा सैता मिली। मिलकर कहेंगे, तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में, तेरे भवन में, उसकी भवन में आनंद की भरपूरी है प्रभु। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। मेरे साथ मिलकर कहें, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, 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 ओ भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। मिलकर 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 कहें, ओ भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। मेरा प्याला उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। मेरा प्याला प्रभु जी
भवन में कोई तो कहे यीशु तू महान है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hey, Yeshua. Thank you, Jesus. Oh, Yeshua. तेरे साथ मिलकर कहे, अरे रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा। आप लोग भी कहिए, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे मदद सराए, वो रब की होवे मदद सराए, उसकी हम तो सना, उसकी हम तो सना हमेशा, रब की होवे, रब की होवे सना हमेशा, रब की, रब की, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, कहे प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। मिलकर हम नाचे गाए, थैंक यू जीसस। आओ मिलकर, आओ मिलकर ताली बजाए, आओ मिलकर, आओ मिलकर ताली बजाए, आओ मिलकर, थोड़ा ताली तो बजा दीजिए, आओ मिलकर, थोड़ा ताली तो बजा दीजिए परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए। आओ मिलकर ताली, आओ मिलकर, अरे आओ मिलकर उसकी हम दोषना, उसकी हम दोषना, मिलकर कहे ओ रब शांतरे, रब की होवे सना हमेशा, हालेलुया, सना हमेशा। एक बार और कहेंगे, भरपूरी, भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी, ओ भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे, मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में है, आप लोग भी कहिए, यीशु तू संग तो तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूर, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ए यीशु
तू मेरे साथ है तो मुझे जीवन की संतुष्टि है प्रभु। क्या महान, कैसी महान परमेश्वर है, उसके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। ये हमारे आनंद की बातें, हमारी नाचना, हमारी गाना प्रभु ही की ओर से होनी है। आए गए प्रभु जी, मैं तेरे पास आया हूं प्रभु जी, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास हर पल हर घड़ी। खुदावन, मेरी हर सांसें, मेरी हर पल केवल तेरी स्तुति करे प्रभु। संसार की कई बातें, हो सकता है मुझे आपसे मिलने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपको जलाल देने के लिए रोकता होगा, लेकिन मेरे प्रियो आज परमेश्वर से कहे प्रभु, मैं अपने आप को पुनर्समर्पण करता हूं। आई सबमिट यू लॉर्ड, क्योंकि तेरे बगैर मैं और कहां जाऊं। जीवन की सारी बातें तो तेरे ही पास पाए जाता है। आइए बिल्कुल गंभीरता के साथ आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर की आराधना करें। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे यीशु। एक बार और, तेरे पास आता यीशु, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशु इसकी आराधना करे। प्रभु हमारे दिल में है, कहे तू आज मुझे अभिषेक कर, पहले से ज्यादा, पहले से 2 गुना अभिषेक चाहिए प्रभु। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। वो दुगना और ताजा हो भी से आज मुझ पे, ओ दुगना
और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, मेरे साथ कहिए, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। वो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। वो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। परमेश्वर से कहे, प्रभु एक बारिश के समान या एक आग की तरह या एलिया की उस चादर की समान मुझ पर आज तू गिर जा। मुझे नई ताजा अभिषेक चाहिए। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। कहिए, एक बारिश की तरह, सब कोई कहे, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। एक बार और, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। वो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। ओ दुगना, ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। वो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। वो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर अपने अभिषेक से आपको भरे। एक बारिश की तरह, एक आग की समान या उस चादर के समान परमेश्वर से कहे, प्रभु आज मुझे एक नई अभिषेक से तुम आमूर कर। आज मुझे एक नई अभिषेक दे। मुझे जो कुछ भी तोड़े तूने दिया है, उस तोड़े को निखारने में मैं तुझे अनुग्रह, तेरी अनुग्रह और तेरी अभिषेक की जरूरत है। आइए मेरे साथ कहे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर की। एक बार और कह, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। वो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। वो दुगना
दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे वो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे ओ दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। प्रभु तेरी अभिषेक उस बारिश उस आग उस चादर की समान मुझे पहले से ज्यादा पहले से दुगना अभिषेक से भर प्रभु। मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊंगा। करता हूं मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन करता हूं मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठाकर मैं घुटनों पे आ रहा शीश को झुकाकर मैं दिल से ये कह रहा हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन। आइए उसको समर्पण करें हाथों को उठाकर मैं घुटनों पे आ रहा ओ शीश को झुकाकर मैं दिल से ये कह रहा हूँ पवित्र आइए उसको पुकारे पवित्र आत्मा आइए उसको पुकारे पवित्र बोलिए सब कोई कहे पवित्र आत्मा तू मुझे छू मुझे अभिषेक कर मुझे नहीं दिल से तेरे ताजे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू आजा
अपनी सामर्थ से हमें भर दे, अपनी प्रेम से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ से हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ से हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र सब कोई कहे, कोई चुप ना रहे, पवित्र आत्मा को बुलाए। पवित्र 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 आत्मा, प्रेमी आत्मा, पवित्र आत्मा, उस अग्नि, उस बारिश, उस चादर को हमें जरूरत है प्रभु जी की। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारे आदर महिमा खुदावन हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और आइए, ये समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और कितने लोग अपेक्षा के साथ आए हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे। आमीन। जब भी हम परमेश्वर के भवन में आए, अपने हृदय को तैयार करके आए कि परमेश्वर मुझसे बातचीत करे। आज प्रभु फिर मुझे कुछ अंश मुझे बदल दे परमेश्वर, जहाँ मुझे बदलाव चाहिए मेरे जीवन में। आमीन। तो आइए, मैं आज ब्रदर स्मिथ, लिंकन स्मिथ को यहाँ इनवाइट करता हूँ। और आइए हम जोरदार ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए और प्रभु के दास के लिए भी, कि वो आकर हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। सबको जय मसीह। और प्रभु भोज में हम लोग जो भाग लिए हैं, ये हमारी उत्सव है। आइए हम जो है देखते हैं कि क्या परमेश्वर आज कहना चाहता है अपने वचन से। हम अंग्रेजी में पढ़ ले या कोई हिंदी में पढ़ लीजिएगा। 11 अध्याय 23 पद से लेकर के आपका 34 तक। I'll read in English. For I have received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way also he took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many of us are weak and ill, and some have died. But if we judge ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined, so that we may not be condemned along with the world. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another.
If anyone is hungry, let him eat at home, so that when you come together, it will not be for judgment. About the other things, I will give directions when I come. ये परमेश्वर की वचन है। प्रभु की जय हो। हम इस बात को जानते हैं कि पौलुस प्रेरित काफी साल बाद, परमेश्वर के पुनरुत्थान के बाद, परमेश्वर ने दमास्कस के रास्ता पर उनसे मिला और वहां से सॉल पॉल बन जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स, बाइबल का सबसे यीशु मसीह को छोड़ करके द माइटीएस्ट स्कॉलर, इसको उसका वो विद्वान था बाइबल में, क्योंकि वो यहूदी धर्म के पूरे पुरानी नियम को वो पूरे कंठस्थ रूप से जानते थे। तो उन्हें नया नियम समझने में कठिन नहीं था। उन्होंने जब भी आप किसी पुरानी चीज को आप महसूस किए हैं या उसको आभास किए हैं या उससे गुजर चुके हैं और दोबारा जब वो आपके जीवन में घटेगा, आप जान जाएंगे कि उसका परिणाम क्या है। पौलुस टोटल पुराना नियम को वो जानते थे और जब वो यीशु मसीह के जीवन को खोजें तब वो देखें कि यीशु मसीह पूरे पुराना नियम को फुलफिल करता है। पूरे पुराने नियम को उन्होंने कर डाला। इसलिए वो कहता है यहां पर, For I have received from the Lord. पौलुस आंख गवाह नहीं था यीशु मसीह के क्रूस का, लेकिन उसने खास रूप से परमेश्वर से प्रकाशमान मिला। उसे प्रकाशमान के द्वारा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के टोटल पीड़ा, दर्द और क्रूस के राज यीशु मसीह ने उनको प्रकट किया। कि क्यों प्रकट किया? ताकि हम और आप इस राज को जाने, ताकि इस राज और राज नहीं रहें। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको बताए और मुझको बताएं कि अब्बा पिता ने तुझे और मुझको कितने प्यार किया कि उन्होंने हदों पार किया, हदों पार किया। और उसने इस राज को एक विद्वान को दिए हैं, पॉल, जो आगे जाकर के लगभग 25% नया नियम का लिखने वाले थे। और उसका पूरा लिखना ये यीशु मसीह का क्रूस का राज को वो पूरा उसको खुलासा कर देता है। यीशु मसीह आखिर आपके लिए और मेरे लिए और उनके लिए क्या किया था। यदि आप नहीं जानेंगे कि किसी व्यक्ति ने आपके लिए कितना मेहरबानी की है, आप कभी शुक्रगुजार नहीं होगा। कभी कभी हम हाथ नहीं उठा करके परमेश्वर को स्तुति नहीं देते हैं, क्योंकि आप और हम अब तक परमेश्वर के राज और परमेश्वर के बलिदान और परमेश्वर के प्रेम संपूर्ण रूप से नहीं समझे हैं। आपका हाथ उठाना और हृदय से स्तुति करना, आत्मा से स्तुति करना और जय जयकार करना, वो एक गवाह है और वो एक प्रमाण है कि आपने यीशु मसीह के प्रेम, अब्बा पिता के प्रेम, उसके बलिदान का राज पूरे रूप से समझ चुके हैं। और आप ये भी समझ चुके हैं कि इसके बाद और कोई बलिदान नहीं हो सकता है। You have come to understand the ultimate sacrifice
sacrifice of God, and beyond the sacrifice, there can be no other sacrifice. पॉल कहता है, मैंने इसे प्राप्त किया परमेश्वर से. किससे? यीशु मसीह से, कि जिस रात वो पकड़वाया गया, जिस रात वो पकड़वाया गया, उन्होंने, बाइबल कहता है, he took bread, उन्होंने रोटी लिया, और उन्होंने रोटी लिया when he was betrayed, and when he had given thanks, उन्होंने धन्यवाद दिया उस रात के लिए. धन्यवाद किस लिए? धन्यवाद कि अब्बा पिता ने उस पूरे भविष्यवाणी और बलिदान को के पूरे रूप से करने वाला है. आपको मालूम है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ना एक मिरेकल है. कभी कभी हम सब जो है ना, हम लोग के जीवन में कष्ट आता है, पीड़ा आता है, और हम लोग सोचते हैं ये पीड़ा है, लेकिन वो पीड़ा वो मिरेकल को पैदा करता है. वही पीड़ा यदि नहीं होगा तो आपके जीवन में गवाही भी नहीं होगा और मिरेकल भी नहीं होगा. यीशु मसीह को यदि उस रात कोड़े नहीं खाते, यदि उसे बिना रहम से नहीं मारा जाते, तो ये परमेश्वर का प्रेम कभी प्रकट नहीं होता. आपके जीवन और मेरे जीवन में जब कष्ट आता है, लोग हम पर हंसते हैं, लोग हमको टॉर्चर करते हैं, लोग हम लोग पर अत्याचार करते हैं, ये मिरेकल है आपके जीवन में जो हो रहा है. इसको दर्द के रूप में देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि यही है बीज आपके जीवन में जो मिरेकल को लाएंगे. यदि ये नहीं होगा तो आपके जीवन में मिरेकल भी नहीं होगा. यही बीज है. जब लोग हमको सताते हैं, उस वक्त हम सोचते हैं कि ये लोग क्यों मुझे सताते हैं, लेकिन यदि आप खामोश हो जाएंगे और वचन का अध्ययन करेंगे, आपको मालूम होगा उस समय कि वचन पूरा हो रहा है, मैं वचन पर चल रहा हूं और परमेश्वर का कार्य मेरे द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा हो रहा है. उसी समय आप पहचानेंगे कि वो मिरेकल है, वो मिरेकल है. इसलिए जब नाना क्लेश में हम पड़े, नाना परीक्षाएं में पड़े, नाना दर्द से गुजरे, नाना तकलीफों से होकर के चले, उसमें धन्यवाद दो, क्योंकि दैट इज द मिरेकल. लेकिन हमारे शारीरिक आंख हमको रोक देता है पहचानने के लिए कि वो मिरेकल है, वो ही हमारा मिरेकल का बीज है. लेकिन जब मेरे आत्मिक आंखों को हम खोल करके उस परिस्थिति को देखेंगे, तो हम जो है उस परिस्थिति के बीचों बीच परमेश्वर का राज को पहचानेंगे, परमेश्वर का राज. लेकिन जब हम शारीरिक आंखों से देखते हैं, तो हम जो है अपने दुश्मनों के खिलाफ भिन्न भिन्न बातें करता है. क्यों लोग ऐसे कर रहा, क्यों लोग ऐसे कर रहा, क्यों ऐसे कर रहा. लेकिन जब आत्मिक आंखों को खोल करके देखेंगे, तो आप इंस्टेंटली हाथ उठा करके बोलेंगे, थैंक यू गॉड फॉर दिस परसिक्यूशन, थैंक यू फॉर दिस मिरेकल लॉर्ड, क्योंकि मेरे जीवन में आशीष आने वाला है, मेरे जीवन में आशीष आने वाला है. जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, वो रोटी लेकर के धन्यवाद दिया. And when he had given thanks, he broke it. जब उन्होंने धन्यवाद दिया, उन्होंने रोटी को तोड़ा. इस रोटी नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के देह है, बॉडी. प्रभु यीशु मसीह के शरीर है, पर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शरीर. एक ही व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म दिए हैं जो अपने शरीर और आत्मा से दोनों से पाप नहीं किया.
दोनों से पाप नहीं किया. He was pure in body and pure in spirit. Pure in the body, pure in the spirit. उन्होंने, वो एक ही व्यक्ति था जो अपने शरीर पर जय पाया, अपने शरीर पर जय पाया. उन्होंने रोटी को लेकर के तोड़ करके कहा कि ये मेरे शरीर है. आप जो आज पकड़े अपने हाथ में, वो रोटी नहीं था, यीशु मसीह के शरीर. आपके आत्मा उस बात को पहचानता है, आपके हाथ उस बात को इनकार करता है. आपके हाथ उस बात को इनकार करता है, आपके आत्मा पहचान लेता है that this is the body, this is the symbolic body of God's only son. ये परमेश्वर के पुत्र के देह है जो तोड़ा गया आपके लिए और मेरे लिए. देखिए यहां पर क्या लिखा है, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. यीशु मसीह ने कहा कि जब जब इस रोटी को आप पकड़ेंगे, you need to do one thing. आपको एक चीज करने की जरूरत है. मुझे याद कर. Remember me. Remember me. मुझे याद कर कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे देह के साथ क्या किया गया. ऐसे ऐसे हंटर का उपयोग किया जहां पर लोहे के काटी था और हड्डियां उसके बीच में था, जो उसके शरीर को फाड़ डाला. इट टोर हिज बॉडी. हर एक मार से मांस निकलते थे. प्रभु आपको बोलना चाहता है कि जब मैंने ऐसे कीमत तुझे चुकाए, तुम्हारे लिए चुकाए, जहां पर एक एक मार में मेरे मांस के टुकड़े निकल रहा था, मेरे मांस के टुकड़े. तुम रोटी केवल नहीं खा रहे हो, तुम मेरे देह खा रहे हो. आई गेव माई बॉडी फॉर यू. मैंने अपने शरीर तुम्हारे लिए दे दिया. मेरे शरीर को मैंने तुम्हारे लिए दे दिया ताकि तुम पाप से आजादी पा सके, तुम में जीवन हो और बहुतायत के जीवन हो. मेरे जीवन तुझ में बहने पाए, मेरे जीवन, मेरे जैवन जीवन तुझ में बहने पाए, ताकि तू अनुग्रह पर अनुग्रह अपने जीवन में चखे. अनुग्रह पर अनुग्रह जीवन में चखे, ताकि यीशु मसीह के नाम को हमेशा स्तुति मिले. उसने रोटी तोड़कर कहा कि जब जब तुम इस रोटी को पकड़ते हो, मुझे याद करो. ये रोटी को यूं ही मत पकड़ो. इट इज माई बॉडी. ये मेरे शरीर है. और यदि तुम इसको यूं ही देखते हो तो वो एक दर्दनाक चीज करने वाला है. दिस इज गॉड्स, ये परमेश्वर के पुत्र के देह है जिसको सम्मान मिलना है. रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट. और उसका रिस्पेक्ट कैसे आप देंगे कि जब आप तैयारी करके आएंगे उसके भवन में, इस रोटी, इस टुकड़े को खाने के लिए. यह दिखाता है कि आप उसके चेले हैं. यह प्रमाणित करता है कि आप उनके अपने हैं और आप प्रतिज्ञा किया है उनके कदमों पर चलने के लिए. आपने फैसला किया है उनके जीवन के अनुसार चलने के लिए. समय बहुत छोटे हैं, समय बहुत छोटे हैं. हम उसके पहले आगमन के बारे में बात कर रहा, लगभग जब उसके दूसरे आगमन निकट है. हम उसके पहले आगमन के बारे में आपको बता रहे हैं, जबकि उसके दूसरे आगमन हर चिन्ह प्रकट कर रहा है कि समय लगभग हम लोग के लिए नहीं है.
और हमें उस समय तक इस देह को तोड़ना ही है, क्योंकि इस देह से जितना आप खाना से लाभ नहीं होता है, उतना इस छोटे से रोटी से आपको लाभ होता है। आप जितना अच्छे अच्छे आहार को खाएंगे, आपको आपके शरीर में कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन यदि आप पवित्रता के साथ इस देह को लेंगे, आपके शरीर और आत्मा को पौष्टिक आहार मिलता है। परमेश्वर के जीवन आपके अंदर में जीने शुरू करता है। God's life begins to live in you. परमेश्वर के जीवन आप में जीने शुरू करता है। उसके बाद वो कहता है, इस चीज को मेरे यादगार में करो। जब जब तुम इस रोटी को पकड़ते हो, यदि तेरे मन कहता है कि ज्यादा रूप से मत सोचो, आप अपनी आत्मा को समझाना है कि हम सोचेंगे परमेश्वर के क्रूस के बारे में। इस वक्त हम सोचेंगे कितना दर्दनाक मृत्यु वो सहा, हम सोचेंगे। हम अपनी आत्मा को एहसास करेंगे कि एक जबरदस्त बलिदान मेरे लिए दिया गया। हम पापी हैं और मेरे एक उद्धारकर्ता का जरूरत है। मैं पापी हूं और मुझे एक उद्धारकर्ता का जरूरत है। हम एक व्यक्ति को देखें एक बार खेत में। हम बहुत उस समय लगभग 20 साल के थे और वो दलदल के खेत था। वो अचानक जो है बिना सोचे समझे उस मिट्टी में गया और हम दूर से देख रहे थे कि वो नीचे 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 जा रहे थे और इतना ही उसका बाकी था मिट्टी से ऊपर। और वो व्यक्ति ऐसे नहीं चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। वो चिल्ला रहे थे अपने पूरा जान के साथ। मेरी आवाज बहुत बुलंद है, नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं कि चिल्लाहट क्या होता है। वो अपने पूरा जान के साथ चिल्ला रहे थे ताकि कोई उस रास्ते से यदि पार हो रहा है उसको आके बचाएं। आपका हाल और मेरा हाल वही था। वी वर डाइंग, हम लोग मर रहे थे और हम लोग चिल्ला रहे थे, कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ। उसी समय एक ही हाथ आया, यीशु मसीह का। आपको दलदल के कीच से खींच निकाला। आपको दलदल के कीच से, आप मरने वाले थे, मैं मरने वाला था, मेरे परिवार मरने वाले थे। आप हमारे पूर्वज आशा के बिना मरने वाले थे, लेकिन किसी ने हम लोग को दलदल से निकाला, खींच करके निकाला। उसके बाद केवल खींच करके नहीं निकाला, हमें साफ भी किया, अपने लहू से साफ भी किया। आप कल्पना कीजिए कि आप मिट्टी के दलदल में और नीचे जा रहे, आपका गला, केवल आपका माथा ऊपर है और कोई आपको उठा करके खींच निकालेंगे। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए एग्जैक्टली यही चीज किया, एग्जैक्टली यही चीज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसलिए वो कहता है याद करो, केवल रोटी मत पकड़ो, उस रोटी को पकड़ के लुक एट इट, उसको देखो और कहो अपने आप से, ये मेरे मसीहा का देह है। मैं पापी योग्य नहीं था, इसलिए अपने देह मेरे लिए टुकड़े टुकड़े किया। टॉक टू दैट पीस ऑफ ब्रेड, उस रोटी के टुकड़े के साथ बात कीजिए आप और उनसे कहिए, थैंक यू लॉर्ड
for your broken body. इसने मुझे बचाया, तेरे बलिदान ने मुझे बचाया. Talk to it. उस रोटी से बात कीजिए, उसमें जान है और वो मनुष्य का जान है. Talk to it. वो कोई आम रोटी नहीं है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के देह है. उस नजर से देखिए, उस नजर से पहचानिए और अपने पापों को उसके पहले अंगीकार करो. यदि पाप को अंगीकार करने की सामर्थ्य नहीं है, उनसे अनुग्रह पूछे कि प्रभु, मैं इन चीजों को किया है जिसके लिए मैं खुद शर्म खाता हूं. प्रभु, मुझे सहायता, मदद कर. अपने अयोग्यता, अपने पापों को मान लेने के लिए, अपने पापों को अंगीकार करने के लिए. उसके बाद जब भी आप इस रोटी को देखते हैं, आपका ड्यूटी बन जाता है क्रूस को कल्पना करने के लिए. उसको हंटर से मार मिलने का कल्पना आपको करना है. और यदि आप नहीं करते हैं तो उस रोटी के मतलब आप और हम नहीं जानते हैं. सच कड़वा है, लेकिन वो आपको जीवन देगा. वो आपको जीवन देगा. उसके बाद ऐसे लिखा है, इन द सेम मैनर ही टुक द कप. इसी रीति से उन्होंने प्याला को लिया. इस कप फ्यू मिनट्स पहले आपके हाथ में थे. उसने प्याला लिया. प्याला लेकर के उन्होंने कहा, ये प्याला नया वाचा है. नया वाचा. क्यों नया वाचा? क्योंकि स्वयं परमेश्वर वहां पर है. परमेश्वर ने दोधारी हुआ और एक शरीर के रूप अपनाया था, ताकि हम और आप बच सके, नरक से बच सके, पाप के दलदल से बच सके, हमारे पिता के राज में प्रवेश कर सके. और वो कहता है कि ये मेरे प्याला है जिसमें मेरे लहू है. लहू, बाइबल कहता है, नीति वचन में कहता है, किसी प्राणी के जीवन उसके लहू में है. द लाइफ ऑफ अ क्रीचर इज इन इट्स ब्लड. इसलिए हमें लहू खाना प्रोहिबिटेड है. स्टॉप. बाइबल कहता है, यू कैनॉट ड्रिंक द ब्लड, यू कैनॉट ईट द ब्लड. प्रोहिबिटेड. और वो कहता है कि ये मेरे लहू है. ये मेरे लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा. हम मसीह लोग कभी कभी हम लोग ज्यादा फोकस करते लहू पर, और हम लोग भूल जाते हैं कि उनके देह को भी टुकड़े टुकड़े किया गया. बोथ बॉडी एंड ब्लड इक्वल सैक्रिफाइस ऑफ बॉडी एंड ब्लड. हम लोग कभी कभी केवल उसके लहू को याद करते हैं, देह को हम लोग भूल जाते हैं. लेकिन गॉड दोनों का बलिदान दिया, उसके देह और उसके लहू. उसके देह मुझे जीवन देता है, उसके लहू मुझे सब पापों से धो देता है. वॉशेस अस फ्रॉम ऑल सिन. हर प्रकार के पाप. प्रभु के दूसरे आगमन शायद बहुत निकट है, इसलिए हमें पाप स्वीकार हर मिनट करना चाहिए, हर सेकंड करना चाहिए. हम नहीं जानते हैं कि ये कब होगा, लेकिन यदि आप ये घड़ी को देख रहे हैं जो यहां पर है, 10:05 दिखा रहा है, ये घड़ी से आपको मालूम नहीं होगा कि आपके मसीहा कब आएगा. आप
यू मस्ट लुक टू इज़राइल। आपको इज़राइल के और देखना है, उसी समय आपके नजर सही घड़ी में होगा। जस्ट टर्न ऑन द न्यूज, सब न्यूज को ऑन कीजिए और देखिए इज़राइल में क्या हो रहा, और आप जानेंगे कि आप और मेरे पास शायद वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, और तैयार हो जाएं जबरदस्त आक्रमणों का। इस समय बहुते लोग, पेड़ हिलाया जाएगा और बहुत पत्ते गिरेंगे। आप प्रार्थना कीजिए कि उन पत्तों में से आप और हम नहीं रहें, उन पत्तों में से आप और हम नहीं रहें। प्रार्थना कीजिए कि आपका विश्वास दृढ़ रहे, पक्का रहे, अंत तक प्रार्थना करते रहे। भिन्न भिन्न तरह की प्रार्थना, जैसे पौलुस बोलता है, आई प्रे इन टंग्स, आई प्रे इन हिम्स, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रार्थना कीजिए। पास्टर साहब पूरे हफ्ते हम लोग को, पूरे महीने हम लोग को प्रार्थना के बारे में बताएं। हम सब इस महत्वपूर्ण अंग का हम लोग नॉलेज रखते हैं कि प्रार्थना कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो कहता है, जितने जितने बार तू इससे पीता है, तू मुझे याद कर। जब आप इस वाइन को पिए हैं ना, कभी कभी जब हम प्रभु भोज होता है तो हम सोचते हैं कि सिस्टर शांता ने अच्छा एकदम स्वीट और थोड़ा सावर चीज प्रिपेयर किया है। देन तब मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं, नहीं, दिस इज द ब्लड। और जैसे आप उसको महसूस करेंगे कि आप उसको प्रभु का लहू के रूप से स्वीकार किया है, आपके अंदर में एक आदर, रिस्पेक्ट पैदा हो जाएगा। एक आदर और रिस्पेक्ट आपके अंदर में पैदा हो जाएगा कि ये उसका लहू है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किसने मेरे लिए इतना किया? किसी ने नहीं। जब भी आप उस कटोरे को पकड़ते हैं, लुक एट इट और उनसे बातें कीजिए, उनसे कहो, उस प्याला को कहो, तू जो है हमारे मसीहा का पवित्र लहू है, यही लहू मुझे साफ करता है, यही लहू मुझे साफ करता है। उस प्याला से बात कीजिए, अपने विश्वास को डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, अपने विश्वास को जीवित बनाइए। टॉक टू दैट कप, उस प्याला से बात करो। द प्रेशियस ब्लड ऑफ माई लॉर्ड, मेरे परमेश्वर के बहुमूल्य लहू। ये जानवरों के लहू नहीं है जो पुराने नियम का है, लेकिन ये परमेश्वर के एकलौते पुत्र के लहू है जो मुझे सब पापों से आजाद करेगा। पौलुस कहता है, रिमेंबर इट। यीशु मसीह कहा, जब जब तुम इस प्याला को पकड़ते हो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। थिंक अबाउट मी, थिंक अबाउट माई फादर। मेरे पिता के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, हम लोग के प्रेम के बारे में सोचो। किस हद तक परमेश्वर ने योजना बनाया आपको और मुझको बचाने के लिए। परमेश्वर ने सब हद पार किए। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके बाद कहता है, जितने बार आप इसको खाते हैं और पीते हैं, मैं प्रभु के बलिदान को मैं बताता हूं।
जब तक वो दोबारा नहीं आए। Whenever we drink, eat this body and drink this blood, जब हम उसके देह को खाते हैं और उसके लहू को पीते हैं, मैं घोषणा करता हूं कि यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया हमारे लिए। हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वी प्रोक्लेम। प्रोक्लेम क्या होता है? प्रोक्लेम एक अंग्रेजी शब्द है जहां पर आप डिक्लेयर करते हैं पूरा जनता के सामने कि आपका फैसला क्या है। एक दिन आपको पूरे जनता के सामने में हम और आप डिक्लेयर करना होगा कि हम यीशु मसीह के हैं या नहीं हैं। प्रार्थना करो कि हम लोग स्थिर खड़े रहें, उसके आगमन निकट है। नेक्स्ट, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner, और यदि आप इस देह को पकड़ते हैं अपने हाथों में और जस्ट यूं ही बैठता है और लहू को मिलता है और उसको भी पकड़ते हैं अपने हाथों में और उसको यूं ही समझता है ये रीति विधि है, मैं क्रिश्चियन परिवार का जन्म लिया हूं, मुझे रीति विधि को निभाना है। परमेश्वर कहता है नो, इस गलती को मत करो। तुम आग के साथ खेल रहे हो, आग के साथ। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों के न्याय किस पर डाला? यीशु मसीह। हमारे पापों का न्याय परमेश्वर ने अपने पुत्र पर डाला, अपने इकलौते पुत्र पर डाला। तो वो क्या हो गया? वो न्याय के बलिदान बना कि नहीं? जब आप जानबूझ करके उसके शरीर को पकड़ते हैं एक हाथ में और उसके लहू को पकड़ते हैं एक हाथ से और पास्टर के बातों को हल्का लेते हैं, परमेश्वर कहता है इसे अयोग्य रूप में मत स्वीकार करो। डोंट टेक इट इन एन अनवर्दी मैनर। एक अयोग्य रूप से स्वीकार मत करो। अपने आत्मा और अपने हृदय और अपने मन को साफ करो, जाल सब निकालो, पाप निकालो। टेक आउट द सिन, पाप को निकालो, पाप को स्वीकार करो। वो कहता है इन एन अनवर्दी मैनर विल बी गिल्टी कंसर्निंग द बॉडी एंड ब्लड ऑफ द लॉर्ड। वो कहता है जो लोग उसे आम रूप से इस शरीर को पकड़ते हैं और इस लहू को पकड़ते हैं जैसे कि वो एक हल्का चीज है, आप जो भी ऐसे करता है वो परमेश्वर के अपराधी ठहरेगा। क्यों परमेश्वर के अपराधी? वाई? क्योंकि परमेश्वर ने एक बलिदान को दिए आपके लिए और मेरे लिए, और परमेश्वर ने उन पर न्याय सुना दिया आपके लिए और मेरे लिए। कीमत चुकाया गया और फिर आप उसके देह को पकड़ रहे हैं और लहू को पकड़ रहे हैं ये सोचते हुए ये कुछ नहीं है। वो भूमंडल में सबसे सामर्थी चीज आप अपने हाथों में पकड़ रहे हैं। भूमंडल के सबसे बड़े चीज आप अपने हाथों में पकड़ रहे हैं। ये बहुत सॉफ्ट दिखता है लेकिन वो सबसे जबरदस्त बलिदान जो आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह ने कलवरी पर चुकाया। और वो कहता है कि यदि हम उसको पाप के बलिदान बनाएं और फिर भी आप पाप करते रहेंगे तो वो न्याय परमेश्वर मजबूर हो जाएंगे आप पर न्याय सुनाने के लिए, आप पर और मुझ पर न्याय सुनाने के लिए। क्योंकि हम परमेश्वर के सबसे महान बलिदान का तिरस्कार कर रहे हैं,
उसको कम समझ रहे हैं, उसको हल्का ले रहे हैं। क्रूस के राज को हम हल्का ले रहे हैं, क्रूस के राज को हम समझना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के सबसे बड़े गिफ्ट को हम इनकार कर ले रहे हैं। परमेश्वर के सबसे बड़े गिफ्ट, हम लोग परमेश्वर के बहुत अनुग्रह को देखे हैं, बहुत अनुग्रह। कभी कभी जान बच गई है। मैं ट्रेन से लटके 25 मिनट के लिए, अनुग्रह बचाएं मुझे, अनुग्रह बचाएं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप भी बहुत से संकट में पड़े हैं और परमेश्वर ने आपको बचाया है। वो अनुग्रह क्रूस से आता है, वो अनुग्रह क्रूस से आता है। और परमेश्वर कहता है इसको हल्का मत सोचिए, क्योंकि सब सामर्थ परमेश्वर अब्बा पिता का ज्ञान इस क्रूस से आता है, यीशु मसीह से आता है। अब्बा पिता का सामर्थ यीशु मसीह से आता है। अब्बा पिता का ज्ञान, सब चीज, जीसस इज एवरीथिंग फॉर द फादर। यीशु मसीह अब्बा पिता के लिए सब चीज है। वो उसके ज्ञान है, उसके बुद्धि है, उसके सामर्थ है, उसके न्याय हैं, सब चीज यीशु मसीह ने सब चीज हासिल की है। और जब हम इस बलिदान को हल्का समझते हैं, अपने पाप को स्वीकार नहीं करते हैं, अपने आप को सही नहीं कराता है परमेश्वर के दृष्टि में, तो परमेश्वर मजबूर हो जाता है आप और हम पर न्याय सुनाने के लिए। तो उसके न्याय क्या है? उसके न्याय क्या है? उसके न्याय भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होता है, भिन्न भिन्न रूप से उसका न्याय। उसके बाद लिखा है यहां पर 28 पद में, तो किसी व्यक्ति अपने आप को जांचे। आप कभी देखे हैं, आपका जो मलेरिया का जांच कभी हो देखे हैं? वो लोग माइक्रोस्कोप के नीचे डालते हैं और उसको मैग्नीफाई करता है और हर एक चीज को देखते हैं। परमेश्वर कहता है आप अपने आप को एक स्कैनर के नीचे में डालो और अपने हृदय को जांचो, अपने आत्मा को जांचो, अपने मन को जांचो, अपने विवेक को जांचो, अपने हाथों को जांचो, अपनी आंखों को जांचो, अपने जुबान को जांचो कि आपने पाप तो नहीं किया है। हमारे बहुत सा अंग पाप कर सकता है, टंग, जुबान, आंख, हैंड्स, माइंड, कल्पना। आप आत्मिक रूप से लोगों के प्रति बुरा सोच सकते हैं कल्पना के द्वारा, और उसके आत्मा पर आप घात कर सकता है आत्मा के द्वारा। इसलिए कल्पना भी किसी के बारे में मत करो, क्योंकि आप आत्मिक प्राणी हैं, फर्स्ट आत्मिक प्राणी हैं। कल्पना भी मत कीजिए दूसरे के लिए गलत, वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। उसके बाद लिखा है For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself। यदि आप जो है इस देह और लहू, इस रोटी और इस प्याला को पकड़ के उसको यूं ही समझता है और पी लेता है, आप अपने आप पर दंड सुना दिया है। You have brought judgment on yourself। आपने खुद अपने आप पर न्याय सुनाया है। मसीहत बहुत सिंपल है, वो इतना सिंपल है कि आप कोई भी पाप नहीं कर सकता।
मसीहत इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप वन लाइन में उसको डिस्क्राइब कर सकता है. डोंट सिन इन थॉट, वर्ड और इन डीड. डोंट सिन. पाप मत करो मन से, आत्मा से या देह से या शरीर से. पाप का कोई जगह नहीं है मसीहत में. फिर भी हम पाप करते हैं. परमेश्वर की अनुग्रह. उसके बाद वो क्या कहता है? बट इफ वी जज आवरसेल्व्स ट्रूली वी वुड नॉट बी जज. यदि आप अपने आप को जांचेंगे, हम अपने आप को जांचना है, हम अपने आप को जांचना है. यदि हम बुरा कल्पना कर रहे हैं मन में, हमको प्रभु को बोलना है, लॉर्ड आई हैव सिन्ड इन विकेड इमेजिनेशंस. बुरी कल्पनाओं में मैं इस पाप में फंसे हूं. अभी जब परमेश्वर के आगमन निकट है, दूसरे आगमन निकट है, लोग प्रयास करेंगे शारीरिक रूप से पाप नहीं करने के लिए, लेकिन उस दुष्ट आपके मन पर आक्रमण करेंगे और आपके मन में बुरे बुरे विचार और कल्पना से भर देगा. सो आपका मलयुद्ध कम नहीं हुआ, बल्कि 3 गुना 4 गुना ज्यादा हुआ है. You've got to be careful. You've got to be alert. आपको सावधान होना है, क्योंकि मल युद्ध और जबरदस्त होने वाला है. आप शरीर से पाप नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मन से, आंखों से, आत्मा से शैतान आप पर आक्रमण करेंगे. उसे बांधना सीखे, उसे बांधना सीखे. ब्रदर्स, उसके बाद वो कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते, लेकिन जब हम अपने आप को नहीं जांचते हैं, हमको दंड मिलना ही है. और लिखा है, बट व्हेन वी आर जज्ड बाय द लॉर्ड वी आर डिसिप्लिन्ड. लेकिन जब परमेश्वर हम पर न्याय सुनाता है तो मेरे ताड़ना किया जाता है. ताड़ना, परमेश्वर के ताड़ना हल्का नहीं होता है. आप जानते हैं दाऊद ने क्या कहा परमेश्वर के हाथ के बारे में? उसने कहा, ओ लॉर्ड योर हैंड्स आर वेरी स्ट्रांग. तुम्हारे, ओ प्रभु तेरे हाथ बहुत ही शक्तिशाली है. तेरे हाथ बहुत ही, दूसरा वर्जन में लिखा है तेरे हाथ बहुत बलवंत है. कौन तेरे हाथ के नीचे रह सकता है? वो दब जाएगा, वो दब जाएगा. परमेश्वर के हाथों में नहीं पड़ना अक्लमंद की बात है. और लास्ट वो यहां पर कहता है, सो देन माई ब्रदर्स, 33 में, इसीलिए मेरे भाइयों, वो बहनों से भी बात कर रहा है. कभी कभी बाइबल में ब्रदर्स लिखा है, वो यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो सबके लिए है. इसलिए वो कहता है, सो देन माई ब्रदर्स व्हेन यू कम टुगेदर, जब तुम एक साथ आते हो, जैसे कि आज मेरी वाइफ मुझे कल ही याद दिलाया, कल प्रभु भोज है. हम बोला वंडरफुल. यही भोजन है जो हम लोग को 1 महीना आत्मिक रूप से इतना बलवंत बना देंगे कि बहुत से गोलियत को इसी हफ्ता में हम लोग एकदम सुला देंगे. बहुत से गोलियत जो हम लोग का जीवन में आएंगे, हम लोग उनको ढा कर देंगे, एकदम गिरा देंगे. यही है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस ब्रेड एंड दिस ब्लड ऑफ जीसस, दिस बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस पूरे महीना आपको चलाता है, आपको आत्मिक रूप से चलाता है. और जब आप जाते हैं नौकरी के लिए,
यही आपके लिए काम करता है। जब विरोधी आपका सामने आता है, यही काम करता है। जब आप लेटते हैं रात में और बुरे बुरे सपना आता है, यही काम करता है। और जब वो आपके मनों पर आक्रमण करता है, आत्मा पर आक्रमण करता है बुरे कल्पनाओं से, दिस इज द वन थिंग, यही वो चीज है जो आपको और मुझको बचाता है।